नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं वही आदि पर्व महाभारत में। इक्ष्वाकुश में कलमाशपाद नाम के प्रसिद्ध राजा थे। वे एक संकरे रास्ते से जा रहे थे। अचानक वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र शक्ति सामने आ गए। राजा ने कहा, रास्ता दो। शक्ति ने कहा, रास्ता तो पहले ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। इस पर राजा ने शक्ति मुनि पर कोड़े से आघात कर दिया। इस पर मुनि ने कलमाशपाद को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। इस पर विश्वामित्र ने किंकर नामक राक्षस को कलमाशपाद के अंदर प्रतिष्ठित किया और राजा ने शक्ति को ही खा लिया। इसके बाद विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते थे। इस प्रकार राजा ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को खा लिया। 100 पुत्र वधुओं के आंत्रनाद से दुखी होकर मुनि वशिष्ठ आत्महत्या करने निकल पड़े, पर वह किसी तरह से अपने आप को मार नहीं सके। तब वे थक हार कर आश्रम लौट गए। आश्रम में आने पर उन्हें पता लगा कि उनके बड़े पुत्र शक्ति की पत्नी अदृश्यंती गर्भ से है। अपने कुल का अंत नहीं हुआ है, यह सोचकर वशिष्ठ ने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया। अदृश्यंती ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ पराशर। धर्मात्मा पराशर अपने दादा वशिष्ठ को ही अपना पिता मानते थे, परंतु जब उन्हें पता लगा कि वशिष्ठ मेरे दादा हैं और मेरे पिता शक्ति को तो राक्षस खा गया था, यह सुनकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सब लोगों को नष्ट करने का निश्चय किया। तब पराशर को शांत करने के लिए वशिष्ठ ने उन्हें उपदेश दिया। जब पापी मनुष्य को कोई रोकने वाला नहीं होता, तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उस पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। आज के कॉन्सेप्ट में भी आप समझ सकते हैं, जो भी व्यक्ति अगर आपके घर में आसपास या कुटुंब में है, तो कोई भी अगर कोई पापी मनुष्य है, गलत काम किया है, अगर आप उसे नहीं रोकते हैं तो आप पर भी वो पाप लग जाता है। द्रौपदी ने जब सभी राजाओं के होते हुए अपने स्वयंवर में पांडुपुत्र अर्जुन का वरण कर लिया, इससे सभी राजागण ठगे से महसूस करने लगे और अपमानित महसूस करने पर उन्होंने द्रौपदी के पिता द्रुपद पर हमला कर दिया। यह देख भीम ब्राह्मण वेश में, जो कि ब्राह्मण वेश में थे, भीम ने शल्य और अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया। यह देख के अन्य राजा तो बिल्कुल ही भाग ही गए, क्योंकि भीम ने शल्य को और अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया। भीम और अर्जुन बाद में द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो कुंती खाना बना रही थी और कुंती ने बिना देखे ही गलती से क्या कह दिया कि जो भी लाए हो उसे तुम सभी पाओ। इस पर द्रौपदी पांडवों की पत्नी कहलाई। अब वो माँ ने कहा था, इस वजह से द्रौपदी को भी और 5 पांडवों को कहना मानना पड़ा। उस समय में माना जाता था, अब के प्रसंग में ऐसा नहीं है और वो गलत भी है। आगे चलते हैं। पूर्व काल में नैमिषारण्य में देवता यज्ञ कर रहे थे और सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ विधि में लीन थे। उन्होंने मानव मृत्यु का काम बंद कर दिया, जिसमें मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और देवताओं और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रह गया। तब एक मुनि कन्या जो कि अविवाहित थी, उसने तपस्या की और महादेव से पति की कामना की, पर उसने ये 5 बार कहा कि मुझे सुंदर पति प्राप्त हो। इस तरह से उसने 5 बार कहा। उस मुनि कन्या जो कि अविवाहित थी, उसको शिवजी से फिर वो वरदान मिला, तो शिवजी ने उसे 5 पति होने का वरदान दिया। अब शिवजी तो हैं ही भोले भंडारी, जितनी बार मांगा उतना दे दिया। यही मुनि कन्या जो है आगे चलकर द्रौपदी हुई। ये पिछले जन्म का कर्म है द्रौपदी का। इस वजह से उसे ये 5 पांडव का को सहना पड़ा
द्रौपदी या पांचाली कहलाना पड़ा। तो जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, यह इस प्रकरण का अर्थ है। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार वर प्राप्ति के लिए जो तप किया गया वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया। अतः दैव द्वारा पूर्व निश्चित विधान का पालन करना ही श्रेष्ठ कार्य है। इसमें ये बता रहे हैं कि भाग्य में जो लिखा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी सभी सद्कर्म अपनी बुद्धि के अनुसार सभी सही कर्म करते रहना चाहिए। आगे लिखा है, युधिष्ठिर प्रचुर धन लेकर शत्रुओं, मित्रों व सेनाओं को भी खरीद लेता है। सभी के लिए दुख सुख की प्राप्ति भाग्यानुसार होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या मूर्ख सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। भाग्य से बढ़कर कोई दूसरा सहारा नहीं हो सकता। इसलिए यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकते। अतः द्रोण और भीष्म ने धृतराष्ट्र को आधा राज्य पांडवों को देने का निश्चय किया और इंद्रप्रस्थ क्षेत्र उन्हें सौंप दिया। यही इंद्रप्रस्थ, जिसका वास्तविक नाम खांडवप्रस्थ था, जो भयंकर जंगल था। इंद्र ने विश्वकर्मा से खांडवप्रस्थ को बसाया था, इसलिए इसे इंद्रप्रस्थ भी कहा जाने लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। खूब समझ में आया कि इंद्रप्रस्थ खांडवप्रस्थ भी कहलाता था और इसको इंद्र ने बसाया था, इसलिए इसे इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था। अगली वीडियो में इसके बाद नारद जी ने क्या कहा, क्या नियम बनाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।